यहाँ तो जिस ज्योतिषी के पास जाओ एक नई चीज़ बता देता है। आपने देखा हो कई बच्चे मूक बधिर होते हैं, नहीं बोल पाते। बचपन से नहीं बोल पाते। मैंने मध्य प्रदेश में और यहाँ दिल्ली में कई ऐसे बच्चों को ठीक किया है जो बोल नहीं पाते थे, सिर्फ पन्ना पहना के और पन्ने की जर्मोलॉजी से ही ठीक किया। कई तो IPS के बच्चे हैं, कुछ IAS के बच्चे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं हीरे की। बहुत से लोग हीरा पहनते हैं, भाई उनको कहा है ज्योतिषी ने, तो हीरा कौन से लोग पहनते हैं, क्यों उनको पहनना चाहिए? बहुत सारे लोग जिनको रात को नींद नहीं आती, अनिद्रा, इंसोमेनिया के शिकार होते हैं, वो मत पहना दीजिए। नमस्कार, न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। तमाम लोग अपने हाथ में अंगूठियां पहनते हैं। कई बार आपने देखा होगा ढेर सारी अंगूठियां पहने हुए लोग आपको नजर आते हैं। कोई कहता नीलम पहन लो, मुकद्दर सुधर जाएगा। कोई कहता गोमेद पहन लो, कोई कहता हीरा पहन लो। इस तरीके की तमाम चीज़ें आपके सामने होती हैं और बहुत से लोग इसमें पूरा भरोसा करते हैं। आखिरकार किस तरीके से ग्रह नक्षत्र प्रभावित करते हैं, भारतीय ज्योतिष क्या कहता है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने ज्योतिषी पंडित अरविंद तिवारी जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। बहुत धन्यवाद और न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, यहाँ पर आपके हाथ में मैं देख रहा था ढेर सारे जो है आप पत्थर पहने हुए हैं, स्टोन्स हैं, और एक नहीं दो नहीं, मतलब हर जगह स्टोन ही नज़र आ रहे हैं। तो ये आखिर ये है क्या, माजरा क्या? जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, आप देख लें, मेरे हाथ में बहुत सारी अंगूठियां हैं और बहुत सारी अंगूठियां मैं पहनता हूं। आप इसको ऐसे भी कह लें कि एक ज्योतिषी होने के नाते मैं कोशिश करता हूं कि अपनी कुंडली को ठीक कर सकूं ग्रहों के द्वारा। और एक चीज़ और भी मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे आप अखबारों में या अन्य एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते होंगे तो उन्होंने कहा साहब नीलम के साथ मोती नहीं पहना जा सकता, नीलम के साथ मूंगा नहीं पहन सकते, पुखराज नहीं पहन सकते। तो मैं उनकी उस बात को थोड़ा दूर करना चाहता हूँ, उनके संशय को दूर करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। ये हम और आप जैसे लोगों का कमाल है जो कि अपनी विद्वत्ता को उस रूप में बताते हैं, जबकि ऊपर आपस में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, ख़ासतौर से रत्नों को लेकर। तो ये मन का भ्रम है। यदि वाकई में किसी कुंडली को देखा जाए कि कौन सा रत्न कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, तो ये हमारी कुंडली बताती है, लेकिन बहुत उसमें अध्ययन करना पड़ता है। केवल एक चार्ट, हमारे यहाँ क्या होता है 90% एस्ट्रोलॉजी केवल लगन कुंडली को देख के ही कर देते हैं, या वो बता देते हैं कि भाई आप अमुक नक्षत्र में बैठे हो, उसका स्वामी ग्रह ये है तो आप इस हिसाब से पहन लीजिए, या लगन का स्वामी ग्रह ये है तो आप उस हिसाब से पहन लीजिए। तो वो सारी चीज़ें उस हिसाब से लोग बता देते हैं। बट ज्योतिष बहुत विश्लेषण का विषय है। अरविंद जी, जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग राशियों के हिसाब से बताते हैं। अब जो राशियां हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई राशि के हिसाब से बताए और फायदा हो जाए किसी को। नहीं, तो राशि ये क्या मतलब, एक होता है ना कि जैसे मान लिया हम साइंस की बात करते हैं, साइंस में सीधे सीधे कैलकुलेशन है कि आप दो दो जोड़ोगे तो 4 होगा, या हम किसी चीज़ को धक्का देंगे, इतना फोर्स लगाएंगे तो इतनी डिस्टेंस जाएगा। या हर ज्योतिषी और नया उसका जो है हिसाब, मतलब अगर एक ही साइंस सारे लोग पढ़े हुए हैं, साइंस है अगर ज्योतिष, तो उनका प्रेडिक्शन भी तो एक जैसा होना चाहिए। और वो बताएं भी तो कि भैया नीलम ही पहनना है। हाँ भाई, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, बुखार है तो वो पैरासीटामॉल देता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या उसी का कोई इधर उधर सब्स्टिट्यूट दे देगा। यहाँ तो जिस ज्योतिषी के पास जाओ एक नई चीज़ बता देता है। तो पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए, ग्रहों के हिसाब से या राशियों के हिसाब से कौन सा रत्न जो है फायदेमंद है या नहीं है, इसको लेकर जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में बताइए। और साथ ही साथ कोई भी राशि उसमें, जैसे मान लिया हमने नीलम भी पहन लिया, हमने सारे पहन लिए एक साथ पहन लिए और बदलते रहे, भाई इस उंगली में पहना, इसमें बदला, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? सबसे पहली बात तो मैं हमारे दर्शकों को ये बता देता हूँ कि भाई ग्रहों के हिसाब से तो रत्न पहने जाते हैं, पर वो आपकी कुंडली में उन ग्रहों की क्या स्थिति है उस आधार पे पहने जाते हैं। उसको डिसाइड केवल एक कुंडली पढ़ने वाला ही बता सकता है। आमतौर पर जो मूल प्रचलन में सिद्धांत है जो हमेशा लोग करते हैं कि भाई लगन यानी कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है उसके प्लेनेट को उठा दिया जाए, एक ट्रायंगल बनता है लग्न, पंचम और नवम का। तो वो ट्रायंगल के जो स्टोन होते हैं 90% लोग वही पहनाते हैं। लगन, पंचम और नवम मजबूत कर दो तो कुंडली ठीक हो जाएगी। पर मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि उसमें और भी आप थोड़ा डीप घुसिए।
उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ 16 तरीके के चार्ट सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, D1 से लेकर D16 तक। तो 16 जो चार्ट हैं उनमें ग्रहों की क्या स्थिति है, मास्टर प्लेनेट। उदाहरण के तौर पर जैसे आपकी कुंडली है, सबसे पहले हम चंद्रमा की बात कर ली कि भाई चंद्रमा खराब है, बच्चा पढ़ाई नहीं करता। सबसे पहले जो हमारे पास लोग आते हैं, जो छोटे बच्चों को लेकर आते हैं आज के दौर में, या साहब हमारा बच्चा पढ़ता ही नहीं, बहुत कोशिश कर ली, सभी बच्चों का यही हाल है। अब वो बच्चे क्या हो रहा है कि दिन भर या तो मोबाइल से खेल रहे हैं, या तो वो टीवी देख रहे हैं, या सोशल मीडिया भी आजकल छोटे छोटे बच्चे उस पर बैठ गए हैं अलग अलग नाम से, उसमें व्यस्त रहते हैं। तो क्यों होता है ये हमारी जन्म कुंडली में 3 महत्वपूर्ण प्लेनेट जब कमज़ोर होते हैं तभी होता है। कौन कौन से? चंद्रमा, बुध यानी मरकरी, और तीसरा जुपिटर यानी बृहस्पति। जब हमारी कुंडली में ये 3 ग्रह खराब होंगे तो जातक का पढ़ाई में रुचि कम से कम होती है। आप कितनी कोशिश कर लीजिए। जैसे कल ही एक मेरे पास क्लाइंट आई थी, तो उनका बेटा जो है लगन में चंद्रमा था, और लग्न का स्वामी ग्रह बुध 6ठे भाव में मंगल और शुक्र के साथ कंजक्ट होकर पड़ा था, और उनकी कुंडली में चूँकि संतान भाव का स्वामी ग्रह एकादश भाव में अस्त होकर पड़ा हुआ था, तो उनका बच्चा जो है उनकी बात को कतई नहीं मानता था, क्योंकि कुंडली में प्लेनेट प्रॉपर ही नहीं थे। अच्छा, लग्न में चंद्रमा कंट्रोल बिहेवियर को बताता है, जातक का व्यवहार उसके कंट्रोल में होता ही नहीं है, परेशान हो जाता है। अब वो परेशान हो गया तो उन्होंने कहा गुरुजी कुछ कुंडली ठीक कर दीजिए। कैसे ठीक हो सकती है? तो मैंने तो पहले साधारण उपाय बताए कि भैया ये कर लो। मैंने रत्न नहीं बताए। रत्न तब बताए जाते हैं जब आपकी कुंडली बहुत वर्स्ट कंडीशन में। यदि आपने डॉक्टर की बात की तो साधारण बुखार वाला आदमी आया तो पैरासीटामॉल लिख दी, तो पैरासीटामॉल जैसे हम तरीके बता देते हैं। लेकिन जब आदमी पैरासीटामॉल से ठीक नहीं हो रहा तो फिर तो उसको ऑपरेट ही करना पड़ता है। तो ऑपरेट करना पड़ता है तो वहाँ पर हम लोग या तो रत्न बता देते हैं या कोई बड़ी पूजा पाठ बता देते हैं। देखिए, लोग रत्न ज्योतिष नहीं जानते हैं। मैं 92 से रत्न ज्योतिष कर रहा हूँ। मैंने आप यदि बात करेंगे 92 से लेके अभी तक, तो आप लगा लीजिए लगभग 40 साल के आसपास हो गया मेरे को रत्न ज्योतिष करते हुए। हिंदुस्तान में कोई उस ज़माने में 92 में रत्न के बारे में जानता भी नहीं था। तो मेरे पास लोग आया करते थे। मैंने 92 से प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी की, बिल्कुल विशुद्ध रूप से, बाकायदा दक्षिणा लेके आओ भैया, पैसे दो। उस ज़माने में 101 होता था, फिर बाद में 501 हो गया, तो बताया करते थे। जेमोलॉजी में क्यों करता हूँ? जेमोलॉजी इसलिए करता हूँ कि ये बिल्कुल एलोपैथी टाइप का साइंस है। पहनो और ठीक हो जाओ। जैसे आप दवाई खाई, पैरासीटामॉल खाई, बुखार आया, ठीक हो गया। तो ठीक जेमोलॉजी वही चीज़ है। मेरे हाथ में बहुत सारे रत्न हैं, कई रत्न 4 भी हैं, माने उन्हीं की अलग अलग क्वालिटी है, क्योंकि हर रत्न अलग अलग माइंड से निकलता है। तो हर माइंड से जहाँ से वो निकलता है तो उसका टेस्ट ही अलग किस्म का होता है, अलग अलग प्रकार का। अच्छा पंडित जी, एक और चीज़ है, जब कोई रत्न लेने जाता है, किसी ने कह दिया नीलम पहनना है। अब नीलम की इतनी वैरायटीज़ होती हैं, आप जहाँ जाओगे पता ही नहीं है क्या सही चीज़ है क्या गलत है। तो वो कैसे परखें और कैसे जानें? तो रत्नों के बारे में ज़रा थोड़ा डिटेल में बताइए कि जैसे नीलम होगा तो किस कलर का होगा, क्या होगा? देखिए, नीलम नाम से है नीला, माँ, नीले पानी जैसा कलर। अब उसमें भी क्या होता है, कलर की वैरायटी आती है। हम उसको इंग्लिश में सेफायर कहते हैं। वाइट सेफायर से शुरू होता है, एक ही पत्थर का जो पार्ट होता है। आप सबसे ज़्यादा नीलम यदि वर्ल्ड में कहीं निकलता है तो श्रीलंका में निकलता है, एक रत्नापुरा करके जगह है, वहाँ से नीलम निकलता है। तो ऊपर की सरफेस जो है एक ही पत्थर में ऊपर की सरफेस वाइट होती है, उसका आप थोड़ा अंदर जाएंगे तो वो येलो होगा, और उसके अंदर का एक कलर जो होगा वो ब्लूइश होगा। आजकल लेकिन वैसे नहीं निकल रहे, अलग अलग तरीके से भी निकल रहे हैं। माने वाइट सेफायर अलग आ रहा है, येलो सेफायर अलग आ रहा है, और ब्लू सेफायर अलग आता है। हम लोग उसको सेफायर कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में प्रचलित नाम नीलम है। दुनिया का सबसे शानदार नीलम भारत से निकलता था, जो कि कश्मीर से निकलता है। अब नहीं निकलता, क्योंकि पीर पंजाल रेंज में वहाँ पे अब किसी भी प्रकार की कोई बोरिंग नहीं होती, खुदाई नहीं होती, क्योंकि वहाँ मिलिट्री पड़ी हुई है। टेररिस्ट कैंप वहाँ पर बहुत होते थे, तो वो बंद हो गए। उसके रफ़ माने जो कच्चा पत्थर होता है वो भी आना बंद हो गया। तो नीलम जितना अच्छा प्योर कलर में होगा, रॉयल ब्लू, यानी ब्लू का भी एक जो सबसे अच्छा कलर होता है ब्लू, रॉयल ब्लू।
रॉयल ब्लू सैफायर दुनिया में सबसे अच्छा सैफायर माना जाता है और सबसे अच्छे सैफायर आज के दौर में श्रीलंका से आते हैं। वैसे हमारे यहाँ बर्मा हमारे पड़ोस का देश था जिसको म्यांमार कहते हैं। ओल्ड बर्मा की जो माइंस के जो सैफायर और रूबी होते हैं वो दुनिया में सबसे अच्छे माने जाते हैं। रूबी यानी ओल्ड बर्मा का माणिक, जिसकी कीमत 1-1 करोड़ रुपए कैरेट में आती है। यानी आप 10 कैरेट का ले रहे हैं, कैरेट को भी समझ लीजिए, कैरेट रत्न का एक वजन होता है। 1.25 रत्ती इज इक्वल टू 1 कैरेट। ये कच्ची रत्ती होती है, हमारे यहाँ पक्की रत्ती भी चलती है। 1.80 इक्वल टू 1 कैरेट, ये पक्की रत्ती होती है। तो दोनों में अलग अलग सिस्टम है, आप कैसा लेना चाहते हो, कच्ची रत्ती का लेना चाहिए, ये जो बेचने वाले होते हैं वो बताते हैं। अब नीलम की क्वालिटी, हर नीलम आपको सूट करेगा ये बिल्कुल तय ही नहीं है। अब इसलिए लोग कहते हैं कि साहब मैंने नीलम पहना कुछ हुआ ही नहीं। देखिए हर पत्थर में एक एनर्जी होती है। मेरा काम क्या होता है, एनर्जी स्कैनिंग का। मैंने हम लोग पत्थर को हाथ में पकड़ के देखते हैं और उसको ये फील करते हैं कि अमुक राशि वाला जाता है कि क्या इसको असर करेगा। यदि मैं उसको हाथ में पकड़ के फील करके बताता हूँ कि भाई ये असर करेगा, तभी वो जो लोग मेरे शिष्य हैं वो पहनते हैं और उनको एकदम असर हो जाता है। इसलिए लोग जैमोलॉजी में मेरे पे बहुत भरोसा करते हैं। मैंने तो नहीं, जैसे नीलम की आपने बात मैं की, नीलम पे ही बात अब नीलम पे लोग बहुत से लोग कहते हैं कि नीलम जो है रख लिया सर के नीचे और सो गए, अगर चिटक गया या कुछ हो गया, बुरा सपना आया, इस तरीके की बातें भी ये कही सब जाती हैं। बकवास है। नीलम को लेके बहुत भ्रांति हैं। किसी का नीलम पहन के कभी एक्सीडेंट हो गया होगा तो वो आज तक यही चिल्लाता है कि 24 घंटे में असर होता है। देखिए ब्लू सैफायर नीलम से ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, नीलम एकमात्र ऐसा रत्न है जो कि चमत्कारिक है, बहुत जल्दी असर करता है, मतलब नुकसान नहीं करता है ना। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक नीलम बेचने वाला है जिसके पास कम से कम 100 नीलम रखे हुए हैं। हाँ, तो उसी को होना चाहिए। सबसे पहले तो उसी का घर से निकला और दुकान से निकला और एक्सीडेंट हो जाना चाहिए, तो उसका तो कोई एक्सीडेंट हो नहीं रहा। नहीं, वो तो बेच रहा है, तो नीलम को ना, पता है हमको यहाँ नहीं रहना है। नहीं तो आपके हाथ में तो है ना, आपकी दुकान में तो है नहीं, जिसके पास पहुँच गया उसको तो लग रहा है ये तो छोड़ेगा नहीं। तो ना, ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं। सब भ्रांतियाँ हैं। भ्रांतियाँ हैं। तो ये नीलम को लेके सबसे ज़्यादा भ्रांति। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे लोग पन्ना की बात करते हैं, पन्ना पहनते हैं लोग, तो पन्ना कौन से लोग को सूट करता है, क्यों, कैसे, क्या? देखिए पन्ना तो सभी को सूट करता है। पन्ना का ऐसी कोई उसमें वो नहीं है। नीलम मोती और पन्ना तो किसी को भी पहनाया जा सकता है। पन्ना ब्रेन का कारक होता है मन का कारक होता है, जातक को सुख देता है वो, और सबसे ज़्यादा बुद्धि देने का काम भी पन्ने के द्वारा ही होता है। तो जिन ख़ास तौर से ऐसे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, आपने देखा हो कई बच्चे मूक बधिर होते हैं, नहीं बोल पाते, बचपन से नहीं बोल पाते। मैंने मध्य प्रदेश में और यहाँ दिल्ली में कई ऐसे बच्चों को ठीक किया है जो बोल नहीं पाते थे, सिर्फ पन्ना पहना के, और पन्ने की जैमोलॉजी से ही ठीक किया है। कई तो IPS के बच्चे हैं, कुछ IAS के बच्चे हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनको थोड़ा समझाना मुश्किल होता है। मतलब पन्ना का ये इफेक्ट होता है कि हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अब बशर्ते कि आप अच्छा पन्ना लें। पन्ने की भी क्वालिटी होती है। पन्ने कई जगह से आते हैं। दुनिया में सबसे अच्छा पन्ना ब्राज़ील से आता है। तो पन्ना जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि एकदम मूक बधिर को भी बोलने, हाँ, पन्ने का काम होता है। मैं आपको बताऊं, आप पन्ना पहन लीजिए, आपके व्यवहार में तुरंत आपको परिवर्तन दिखाई देगा, बशर्ते लेकिन अच्छा पन्ना पहने जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसका कलर ठीक हो। पन्ना नॉर्मली जो है उसमें अभ्रक या माइका के निशान आते हैं, वाइटिश कलर के होते हैं। या पन्ने को आप देखोगे तो जैसे आप पानी में देखते हो ना, तो चोई जैसी दिखाई देती है तो वैसा नहीं होना चाहिए। पन्ना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें बबल नहीं होना चाहिए। भाई आपको उस प्लेनेट की रेस चाहिए, आपको अपने बुद्ध पर्वत को मजबूत करना है, ब्रेन को मजबूत करना है, इमेजिनेशन का काम करता है। जैसे आप पत्रकारिता का काम करते हैं, या जो लोग कंप्यूटर्स का काम करते हैं, जिनका काम इमेजिनरी काम करना है, तो अच्छा पन्ना पहने। अच्छा पन्ना बने। अच्छे पन्ने की कीमत क्या रहती है? अच्छा पन्ना मुश्किल से आप मान के चले 2.5 से 3 लाख रुपए कैरेट से शुरू होगा। तो आप यदि 5 कैरेट का पहने तो 10.5 लाख रुपए का आना चाहिए। अच्छा पन्ना, अच्छा 10.5 लाख रुपए का। इससे सस्ता, जो बहुत लोग बहुत सस्ता से पकड़ा देते हैं। वो तो पन्ने नहीं है, पन्ने के सब्स्टिट्यूट टाइप में है। आजकल आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसे डायमंड सिंथेटिक बनने लगा है अभी सूरत में, तो आजकल उसका बहुत उत्पादन हो रहा है। 10-10 हज़ार रुपये कैरेट में मिल जाता है। वैसी हार्डनेस सारा कुछ डेंस। तो जैसे मान लिया असली वाला पन्ना जैसे 10.5 लाख वाला आपको ज़्यादा फायदा करेगी, थोड़ा तो फायदा करेगा ही ना। आप उसको ऐसे समझिए कि आप मारुति 800 में बैठे हैं, वहीं आप मर्सिडीज़ में बैठे हैं। गाड़ी तो गाड़ी है ना,
लेकिन आपको उसकी कंफर्टनेस दोनों में फ़र्क है वैसे ही रत्न में भी फ़र्क है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हीरे की। बहुत से लोग हीरा पहनते हैं कि भाई उनको कहा है ज्योतिषी ने, तो हीरा कौन से लोग पहनते हैं, क्यों उनको पहनना चाहिए? हीरा नॉर्मली पहना जाता है लग्जरी के लिए और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए। ख़ास तौर से आपने देखा होगा जो लोग जिनकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा होता है वो उसको और प्रबल बनाते हैं, या जिनकी कुंडली में शुक्र बहुत ख़राब होता है, हमारे यहाँ ज्योतिष में एक भाषा कही जाती है उच्च और नीच की। तो मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का होता है, जबकि कन्या उसके मित्र की राशि होती है। लेकिन आप कुछ पर्टिकुलरली लग्न हैं, कैसे कौन कौन से? वृषभ लग्न, लग्नेश होता है, कुंडली के प्रमुख भाव का स्वामी ग्रह होता है, ज़रूर पहनिए, सेहत अच्छी रहेगी। मिथुन लग्न, 90% भारतीय जनता पार्टी में आपको जेमिनाई या मिथुन लग्न वाले लोग बहुत मिलेंगे। तो वो हमेशा शुक्र का पत्थर अपने पास हमेशा रखते हैं, या तो अंदर गले में पहने या कान में पहने या हाथ में अंगूठियाँ हैं, या जो जेमिनाई बड़े बिजनेसमैन हैं वो कान में, आजकल कान में पहनने का ट्रेंड हो गया है। देखिए ये हमारे, चूँकि पहले पूरा हमारा शरीर जो कि हम सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से बात करते थे, तो ये केतु का पॉइंट होता है जो यहाँ पे महिलाएं पहनती हैं ना, टॉप्स वगैरह, और ये भी केतु के पॉइंट्स होते हैं। जब भी यहाँ पर आप कोई भी स्टड पहनते हैं या कुछ भी पहनते हैं तो आपका केतु एकदम मजबूत हो जाता है। केतु हमारा अनब्रेन प्लेनेट है, उसको ऐसे ही हमारे यहाँ प्राचीन काल में पुरुष भी पहना करते थे, ना कि ये राहु का पॉइंट है। ये पीछे जो महिलाएं चोटी बांधती हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारा शनि ठीक होता है। पहले हाँ ब्राह्मण चोटी रखा करता था और कई 3 धागे बांध के रखता था, तो ये ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। जो भी आपकी एनर्जी है मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, उसको आपने कस के रखा हुआ है, तो एनर्जी आपके शरीर में बह रही है। तो जिह्वा से कोई भी शब्द बोला तो सच हो जाता था। तो ये कान में पहना, मैं हीरे पे वापस लौट के आता हूँ, कान में पहना जा सकता है, उंगलियों में पहना जा सकता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो या बहुत अच्छा हो तो उसको और अच्छा बनाने के लिए पहन सकते हैं। तो हीरा पहनिए, खुश रहिए। महिलाओं को पहनाइए, हीरा शुक्र का कारक होता है। ख़ासतौर से ऐसे लोग जो अपने वैवाहिक जीवन को परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनको आप पहना दीजिए, तो जीवन में संतान, दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद होता है, संतान की उत्पत्ति होती है। अच्छा, माणिक्य की आपने बात कही, या रूबी? रूबी बड़ा कमाल का प्लेनेट होता है, सबसे ज़्यादा महंगा इस दुनिया में रूबी ही बिकता है। रूबी हीरे से भी ज़्यादा महंगा है। इसको लाल भी बोलते हैं क्या? लाल नहीं लाल होता, अलग पिंकिश टाइप में होता है। अच्छा। जो सबसे शानदार वर्ल्ड का जो बेस्ट रूबी होता है, जो कि बर्मा माइन से निकलता था, अब तो वहाँ माइंस ही बंद हो गई, लेकिन जिनके पास पुराने रफ रखे हैं उनमें से वो जो है आपको एक रूबी बना के दे देते हैं जितने वजन का आपको चाहिए, या वजन के हिसाब से मिल भी जाते हैं। आप कल्पना करिए कि ओल्ड बर्मी रूबी का जो सर्टिफिकेशन है वही 1 लाख रुपए का है। सर्टिफिकेशन? हाँ, उसको सर्टिफाइड करके दिया जाता है कि भैया ये ओल्ड बर्मा का है कि नहीं है। और स्विस सर्टिफिकेशन होता है, दुनिया का सबसे अच्छा सर्टिफिकेशन स्विट्ज़रलैंड से आता है, तो 1 लाख रुपए में होता है। बाकायदा पत्थर वहाँ जाएगा और वहाँ से सर्टिफाइड होके आएगा। तो रूबी किसको पहनना चाहिए? यश मान सम्मान यदि आप चाहते हैं अपने, कोई भी पहन सकता है? कोई भी, लेकिन आपकी कुंडली में होना चाहिए। मारक तो नहीं है, ये भी देखा जाता है। अच्छा, मतलब ज्योतिषी से मिले जरूर? बिना ज्योतिष से मिले आपको रतन अपने मन से नहीं पहने? जरूर, आप हो सकता है आपको नुकसान कर दे। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल, रत्नों के दुष्परिणाम भी होते हैं। कई बार कोई रत्न आपको सूट ही नहीं करता। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप मेष लग्न के जातक हैं, पंचम भाव का कारक सूर्य है, वहीं आप वृषभ लग्न के जातक हैं तो सूर्य चौथे भाव का है तो नुकसान पहुंचा देगा। वहीं आप मिथुन लग्न के जातक हैं तो सूर्य 3rd हाउस का है तो आपको और परेशान करेगा। कर्क लग्न के जातक हैं तो सूर्य मारक है, आप पहन ही नहीं सकते। सिंह लग्न, हाँ लग्नेश है, सेहत ठीक करेगा। कन्या लग्न में वो 12वें भाव का कारक है तो आपका व्यय कराने लग जाएगा। तुला लग्न में आय कराएगा, लेकिन वृश्चिक लग्न में आपको और ऊंचाई तक ले जाएगा। पॉलिटिशियन नॉर्मली आपको किसी के हाथ में माणिक मिले तो आप मान के चलिए उच्च का है, तो वो वृश्चिक लग्न का जातक है, तो वो 10म भाव का कारक होता है। अच्छा, गोमेद, गोमेद की जब हम बात करते हैं तो गोमेद क्या है और गोमेद किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? गोमेद अमूमन बिल्कुल पैरासीटामोल टाइप में है, आप किसी को भी पहना दीजिए, सबको फायदा। अच्छा, कोई भी पहन कोई सकता भी है? पहन सकता है। क्या फ़ायदे होते हैं इससे? गोमेद आमतौर पर राहु और शनि, खासतौर से उसमें एक क्वालिटी आती है जो श्रीलंका से निकलता है जिसको सिलोनी या सलोनी गोमेद कहते हैं।
बड़ा कमाल का पत्थर होता है। आज के दौर में जितने लोगों के ऊपर राहु, शनि और केतु चल रहे हैं, आप किसी को सिलोनी गोमेद पहना दीजिए, हालांकि बहुत महंगा नहीं, 1,000 रुपये रत्ती का आता है, 10 रत्ती अमूमन पहनी जाती है, 10,000 रुपये का आता है। 90% लोग राहु, शनि और केतु से परेशान है, पहना दीजिए तो वो एकदम बैलेंस कर देता है आपको, एकदम बैलेंस कर देगा। एकदम बैलेंस कर देगा। आप यदि बहुत उत्तेजना के शिकार होते हैं तो आपकी उत्तेजना खत्म हो जाएगी, आप बैलेंस हो जाएंगे, आप सोचना शुरू कर देंगे कि भाई मुझे पंडित जी के साथ क्या व्यवहार रखना चाहिए। तो ये गोमेद हमको बता देता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत अच्छा पत्थर होता है ख़ास तौर से जो लोग फोकस नहीं कर पाते, ऐसे बच्चे जो कि पढ़ नहीं पाते, चित्त में एकाग्र चित्ता नहीं होती। आज के दौर में 90% लोग जो बीपी के शिकार हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, गोमेद पहना दीजिए। अच्छा, बीपी आए कंट्रोल में, बीपी एकदम कंट्रोल हो जाएगा। बहुत सारे लोग जिनको रात को नींद नहीं आती, अनिद्रा, इंसोमेनिया के शिकार होते हैं, गोमेद पहना दीजिए। लेकिन हर गोमेद नहीं देता लाभ, उसके लिए आपको एक विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ेगी कि आप उसमें एनर्जी है कि नहीं, वो विशेषज्ञ ही बताएगा कि भैया ये पत्थर आपको लाभ देगा, ये फायदा ऐसा नहीं कि दुकान पे लिख दिया और न ले आ जाएगा, वो ऐसे नहीं होगा। उसके लिए आपको हम जैसे किसी रत्न विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। लेकिन गोमेद बड़ा कमाल का, 10-12 हज़ार रुपये में यदि आपकी नींद ठीक हो रही है, फोकस ठीक हो रहा है, बीपी ठीक हो रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। आप 10,000 रुपये की तो दवाई खा रहे हो, आप रात को सो नहीं पा रहे हो, तनाव है। अच्छा, एक आखिरी, अगर हम मोती की बात करें, तरह तरह के मोती होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नेचुरल मोती है, बहुत से लोग जिनको मानसिक परेशानियां होती हैं उनको मोती पहनाया जाता है, या ऐसा मैंने सुना है। तो मोती का क्या रोल होता है और किस तरीके के जातक पहन सकते हैं? देखिए, मोती चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो सबसे शानदार मोती आता था, आपने प्रकार पूछे, तो वो एक ज़माने में बसरा से निकलता था, जो बगदाद के पास एक जगह थी। लेकिन पिछले 50 सालों से बसरा से मोती निकला ही नहीं, क्योंकि वहाँ सीप ही नहीं बची। मोती एक्चुअली में सीप से पैदा होता है, एक जीव होता है जिसकी आयु मुश्किल से 2 या 2.25 वर्ष होती है। उसके बाद आप उसको रखे रहें, वो किसी काम का नहीं होता, उसमें एनर्जी उतनी ही वर्ष तक वो काम करता है। आज के दौर में जो एक सबसे अच्छा मोती आ रहा है वो साउथ सदर्न चाइना सी से निकलता है। ख़ास तौर से वो इंडोनेशिया में उस तरह की सीप पाई जाती हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजिकली ट्रीटमेंट, मानसिक बीमारी को दूर करने में साउथ सी पर्ल का कोई जवाब नहीं। 500 रुपये रत्ती से 1,000 रुपये रत्ती के बीच में आता है। जितना बड़ा मोती पहनेंगे, 20 रत्ती का पहनेंगे, आपका मानसिक रूप से परेशानी एकदम ख़त्म हो जाएगी, फोकस्ड हो जाएंगे। पैसा बचाने का काम भी चंद्रमा ही करता है अत्यधिक पैसा खर्च हो रहा है, पैसे ही नहीं बच पा रहे, लोग बड़े परेशान हैं, क्या करें। तो साउथ सी पर्ल यदि उसकी कुंडली में सूट करता है तो तुरंत पहना दीजिए, एकदम पैसे बचना शुरू हो जाएंगे। बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो एक अच्छा मोती पहना दीजिए, पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप उसकी कुंडली देख कर ही आप इस बात का निर्णय करें कि किस आधार पे उसको पहनना ज़रूरी है अथवा नहीं है। तो ये आपकी कुंडली निर्धारित करती है। और एक अच्छा ज्योतिषी, एक अच्छा डॉक्टर, जैसे एक 5 साल प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर होता है और एक एम्स का डॉक्टर होता है, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है, पढ़ाई में फ़र्क होता है, नॉलेज में फ़र्क होता है। वही बात है कि गुरु भी नहीं मिले न ज्ञान ज्ञान तो है पढ़ा हुआ, लेकिन गुरु चाहिए। अच्छा, बस एक छोटी सी चीज़, और भी कोई बचा हुआ है? रत्न बहुत सारे होते हैं, पुखराज होता है, बुद्धि का कारक, बुद्धि का कारक होता है। पुखराज भी कई तरह का आता है, पीला पुखराज आता है, सफ़ेद पुखराज आता है। पीला पुखराज गुरु के लिए होता है, सफ़ेद पुखराज जो लोग हीरा नहीं पहन सकते शुक्र के लिए होता है, चंद्रमा के लिए होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, माणिक हो गया, चंद्रमा के लिए बुध हो गया, बुध के लिए पन्ना हो गया, गुरु के लिए पुखराज हो गया, मंगल, मूंगा रत्न होता है। मूंगा भी पहनते हैं। आत्मविश्वास जिनमें बिल्कुल भी नहीं है, ब्लड सेल्स, खास तौर से कैंसर ट्रीटमेंट में हम लोग बहुत सारा मूंगा पहनाते हैं, लोगों के कैंसर ठीक हो जाते हैं, जिसमें दो राह नहीं। इस जेमोलॉजी है, मतलब मूंगे से ठीक हो जाते हैं, जो कि मंगल ब्लड सेल्स को डिस्टर्ब करता है, रक्त को ख़राब करता है, जिसके कारण कैंसर सेल डेवलप होते हैं। देखिए, सारा खेल ब्लड का है। जैसे ब्लड शुगर रक्त में होती है, तो ब्लड शुगर को भी ठीक करने के लिए स्टोन आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। कौन सा स्टोन है ब्लड शुगर? उसके लिए तो आपको व्यक्तिगत, मूंगा आप कह रहे हैं, मूंगे में कई कॉम्बिनेशन है। आपने बता दिया कि ब्लड कैंसर ठीक कर देगा, ब्लड कैंसर भी ठीक कर देगा। कॉम्बिनेशंस हम लोग उसको पहनाते हैं कि आपको कई तरह के कॉम्बिनेशंस पहनना पड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग ब्लड शुगर का, इसलिए मैंने पूछा, शुगर तो इतनी आम बीमारी हो गई है
तो एकदम लोग लग रहा है अरे हाँ ये तो होना चाहिए। नहीं, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल किया जा सकता है, ख़त्म तो नहीं कर सकते भाई। प्लेनेट से हम जेमोलॉजी से उस चीज़ को कंट्रोल करने का काम करते हैं, कंट्रोल नियंत्रित कर सकते नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी शुगर 400 है तो कोशिश करेंगे 150 तक आ जाए रत्न पहना के। हैं। ऐसा भी हो सकता है 400 से 800 हो जाए। नहीं, 400 से 800 तो नहीं होगी, ऐसी ऐसी कोशिश हम लोग करते नहीं नहीं, कोशिश नहीं, मतलब गलत पहन लिया तो। गलत पहन लिया तो 800 क्या 1000 भी हो सकती है, आदमी मर भी सकता है। और कई बार लो शुगर हो जाए, 80 हो जाए 80 हो जाए तो भी आदमी कलेप्स हो जाता है। तो रत्न है, उसमें आपको एक विशेषज्ञ की आवश्यकता है, और आपको इस बात की जानकारी भी होना बेहद ज़रूरी है कि भैया वो रत्न ठीक क्या है, एनर्जी है उसके अंदर। नहीं ठीक है भी कि ठीक है, नहीं नहीं, है। हाँ। कुछ भी रत्न नहीं धारण करना। सही। तो रत्न, सही रत्न पहनिए। भाग्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन भाग्य की दिशा को प्रॉपर किया जा सकता है। तो अरविंद जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद। तो अरविंद जी रत्न विशेषज्ञ हैं, तमाम रत्नों के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। ज्योतिष और रत्न का चोली दामन का साथ है। बहुत से लोग ज्योतिषियों से बात करते हैं और रत्नों को धारण करते हैं। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।